इस वीडियो के अंदर गाइस मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्टेबल मनी ऐप का, जिसको पिछले 2.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। कई मल्टीपल एफडीज मैंने यहाँ पे रिन्यू भी की, कुछ मैच्योर भी हो चुकी, प्लस कई बार मैंने विड्रॉल भी यहाँ पे की है, तो कुछ मेरे को लैक्स वगैरह इशू भी हुए। तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ में डिटेल के अंदर रिव्यू करूँगा, क्योंकि अब ये बॉन्ड्स भी ऑफर करता है, प्लस इसका जो स्टेबल मनी का जो क्रेडिट कार्ड है वो भी है मेरे पास में। तो सब कुछ बताऊँगा डिटेल के अंदर, आप लोगों के लिए भाई सेफ़ है कि नहीं। क्योंकि वैसे तो अगर आप देखोगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आजकल ये एफडी जो है आपको ऑफर कर रहे हैं, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गया, प्राइवेट बैंक्स हो गए। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर चाहिए अपनी फर्स्ट एफडी के ऊपर, एक्सक्लूसिव लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहले बात करते हैं स्टेबल मनी है क्या। तो ये ना एक एफडी का मार्केट प्लेस ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप मल्टीपल बैंक्स की एफडी ये ऑफर करता है, स्पेशली स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अब यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैंने अपनी सीधी लाइव ऐप यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 एफडी मेरी राइट नाउ बेसिकली यहाँ पे एक्टिव है, और इसमें से कई कंप्लीट भी हो चुकी है। तो पहले तो बात करते हैं कि मोस्टली लोग स्टेबल मनी को यूज क्यों करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली हाई रिटर्न्स वाली एफडी देखोगे, तो यहाँ पे आपको एक अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट के साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी देखने को मिल जाती है। अब कई लोगों का सबसे पहला तो डाउट यही होता है कि यहाँ पे भाई जो बैंक्स दिख रहे हैं उन लोगों का कई लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना होता। भाई कहाँ पे ब्रांच है, कल को बैंक डूब गया तो फिर हमारे पैसों का क्या होगा। तो मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे भाई जितने भी बैंक्स है वो प्रॉपर आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स है, और आरबीआई का जो रेगुलेटेड बैंक्स होता है उनमें आपको आरबीआई की तरफ से डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस देखने को मिलता है, जो कि 5 लाख रुपए का होता है। तो इसमें आप जो भी फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो उसमें आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के 5 लाख रुपए पर बैंक यहाँ पे सिक्योर होता है, कि कल को अगर ये बैंक जो है बैंकक्रप्ट हो जाती है या बंद हो जाती है तो उस केस में आरबीआई आपको पैसा देगा। और ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ नाम के लिए बना हुआ है, हर फाइनेंशियल ईयर वाइज अगर आप आरबीआई की साइट के ऊपर जाएंगे तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं, तो जो भी बैंक जिस जिस स्टेट के अंदर डूबे हुए, कितना क्लेम यहाँ पे लोगों ने किया है, कितना क्लेम सेटल हुआ है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो भाई ऐसा नहीं है सिर्फ नाम का है, प्रॉपर तरीके से ये काम करता है। नहीं भाई, एक चीज का ध्यान रखना, ये ना सिर्फ बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस ऐप के पहले मैं आपको कुछ फीचर बता देता हूं। तो एफडी सेक्शन में अगर आप देखोगे बेसिकली व्यू ऑल एफडी करोगे, तो यहाँ पे जितने भी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले एफडीज होंगे सभी को आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो। तो कोई भी अगर बैंक की एफडी को कंपेयर करना है, सिंपली आप उसको सेलेक्ट करो और शो कंपैरिजन बटन पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर ये आपको एनालिसिस करके बताएगा। और ऐसा नहीं केवल स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी, इसको आप नेशनल बैंक की एफडी के साथ में भी प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे एफडी बुक कैसे होती है। तो वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से अभी आप देख सकते हो स्क्रीन ये दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जिस भी बैंक के अंदर आप एफडी करना चाहते हो, सिंपली आपको टेन्योर सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट हो जाती है उसके बाद एक बार के लिए आपको वीडियो केवाईसी करनी पड़ती है, ये सिर्फ वन टाइम होती है। फिर फ्यूचर में अगर आप एफडी क्रिएट करना चाहोगे तो बार बार वीडियो केवाईसी नहीं करने की जरूरत, सिर्फ एक ही बार करनी पड़ेगी। प्लस जैसे आपकी फिक्स डिपॉजिट भाई बाकायदा तरीके से क्रिएट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, आपको बैंक की तरफ से स्पेशली ईमेल मिलता है और उसके अंदर प्रॉपर बैंक की रिसिप्ट भी होती है। प्लस अगर आप रिन्यू वगैरह करते हैं तब भी यहाँ पे बैंक की तरफ से ईमेल वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से मिलता है। साथ में अगर आप किसी भी एफडी को बीच में यहाँ पे विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो भी इंस्ट्रक्शन भी आप यहाँ पे स्टेबल मनी ऐप के ऊपर ही दे सकते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मली जो है आफ्टर द 7 डेज सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पे जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर एक हल्की सी पेनल्टी जरूर लगती है। तो गाइस मैं अपने एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली एफडी को क्रिएट करने में, रिन्यू करने में या विड्रॉल्स वगैरह करने में, वो स्मूथ रहा है। मेरे को ऐसी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। बाकी अगर मैं इसके बॉन्ड्स वाले सेक्शन की बात करूँ तो वहाँ पे एक आध बार प्रॉब्लम्स मेरे साथ में जरूर हुई है, और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। बस यहाँ पे अच्छी बात एक और है कि यहाँ पे आपको एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल जाता है, वो भी लाउंज एक्सेस के साथ में। तो अगर आप यहाँ पे सूर्योदय बैंक के साथ में एफडी क्रिएट करते हो तो अपनी उस एफडी को जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट के अंदर बेसिकली आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो यार, ओवरऑल यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे एफडी को बुक करने का, सारी चीजें करने का, इसका जो इंटरफेस है, एक्सपीरियंस है, वो काफी ज्यादा स्मूथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बॉन्ड्स वगैरह की बात करूँ तो कुछ और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अच्छे रेट्स पे बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप सिर्फ एफडी के लिए यूज में लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप स्टेबल मनी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। सेफ एंड सिक्योर ऐप है, क्योंकि एफडी की जो रिसिप्ट वगैरह प्रॉपर जो चीज है वो सीधी आपको बैंक से मिलती है, और मोस्टली बैंक जो है डीआईसीजी की लिमिट में कवर्ड होते हैं। तो 5 लाख रुपए पर बैंक की लिमिट यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फर्स्ट एफडी के ऊपर रिवॉर्ड्स के साथ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।